बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया गया है। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी हुई, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 282 रुपये 23 पैसे हो गई है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी हुई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। ख्याल करना चाहिए कि जो गरीब आदमी है वो और बड़े मसाइल में उलझा हुआ है, उसके घर के खर्चात नहीं पूरे हो रहे, और यही कि कह लें कि सस्ती सी सवारी है कि बंदा आराम के साथ कहीं जा सकता है, तो यही पेट्रोल की वजह अगर महंगा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गुजर बसर। अल्लाह इनको हिदायत दे। ये आवाम को 1000 रुपये लीटर भी देंगे तो आवाम जो है लेगी, क्यों? उनकी मजबूरी है। रमज़ान का महीना है और बरकतों वाला महीना है, बजाय हमें अकोमोडेट करने के गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ और नाजायज़ चीज़ें क्रिएट कर रही है और फ्यूल महंगा कर रही है, चीज़ें महंगी कर रही है बजाय सस्ती करने के। पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ फिर बाकी सब चीज़ें भी महंगी होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी ट्रांसपोर्टेशन पे सारा इस्तेमाल होता है। वहीं एलपीजी की कीमत में कमी कर दी गई है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपये 51 पैसे की कमी सामने आई है, जबकि एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 76 रुपये 9 पैसे सस्ता हो चुका है। एलपीजी की कीमत में कमी कर दी गई है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपये 51 पैसे की कमी की गई है। बात कर लेते हैं, ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिए। एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई है और जो एलपीजी का घरेलू सिलेंडर है 11.8 किलोग्राम का, उसकी कीमत में 76 रुपए कमी कर दी गई है और फी किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी कर दी गई है। एलपीजी की फी किलोग्राम की नई कीमत जो है वो 250 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ एलपीजी का जो घरेलू सिलेंडर है उसकी नई कीमत 2954 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और ये जो कीमतों का तयन किया गया है ये माह अप्रैल के लिए किया गया है। अगर बात की जाए मार्च की, तो मार्च में एलपीजी की जो घरेलू सिलेंडर है 11.8 किलोग्राम का, उसकी कीमत 3030 रुपये और 12 पैसे थी। जी ठीक है, ज़ीशान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ताजरों की रजिस्ट्रेशन एफबीआर स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी, जबकि एफबीआर ने गुज़श्ता रोज़ ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया था। एफबीआर ने गुज़श्ता रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया था और ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इत्तलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा, जबकि बहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। आलमी अमन और सलामती और खत्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। आलमी अमन और सलामती और खत्ते की तरक्की मुश्तरका अहदाफ मुख्तलिफ शोबों में अहम इकदामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के नाम जवाबी खत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। कहते हैं दोनों ममालिक के माबेन तवानाई के शोबे में ताउन और ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क खुशाइंद है। मौसमियाती तब्दीली, सेहत और तालीम के शोबों में भी मिलकर काम कर रहे हैं। खत की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट बार का तसद्दुक जुलाने को कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने पर इजहार एतमाद सामने आया। सुप्रीम कोर्ट बार तसद्दुक जुलाने को कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने को खुश आइंद करार देती है। सुप्रीम कोर्ट बार तसद्दुक हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल की तसद्दुक हुसैन जिलानी की बतौर इंक्वायरी कमीशन सरबराह तकर्रुर की हिमायत की गई। जड़ावाला में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है, जबकि आग में झुलसकर 2 अफराद जम भग 4 जख्मी हो गए। जड़ावाला में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग में झुलसकर 2 अफराद जम भग 4 जख्मी हो गए हैं। तो ये जड़ावाला में वाक़या पेश आया। जड़ावाला में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई।